हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान के जिलों के पुनर्गठन के बारे में। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर कौन सी जो है समिति इससे रिलेटेड थी, या हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी जो है वर्तमान में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, और यहाँ पर कौन कौन से जिले थे जिनका पुनर्गठन किया गया था। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं साथ ही आपको बता दूं कि ये एकमात्र जो है आपकी क्या रहने वाली है, रिवीजन क्लास यहाँ पर रहने वाली है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप चाहें तो यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं शाम को आपको पढ़ाती हूँ 7 बजे, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम फ्री है। क्या प्रोसेस है वो मैं आपको लास्ट में एक बार क्लास के एंड में बता दूंगी कि कैसे आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करें कि अभी वर्तमान की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है राजस्थान के कितने 7 संभाग और जिले कितने हो जाएंगे, 41 जिले यहाँ पर हो जाएंगे। आखिर जिलों का पुनर्गठन जो है वो तो हम ध्यान रखना है, ये बात है 29 दिसंबर 2024 की। अभी जो है ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जैसे यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इधर खैरथल तिजारा, इधर यहाँ पर डीग है आपके, ये आपके कोटपुतली बहरौड़ हो जाएगा, है ना। जो नए नए जिले हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपके पता है सलूम्बर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके डीडवाना जो है ये यहाँ पर अजमेर से, यहाँ पर जो है ब्यावर हमारा हो गया, ये यहाँ पर बाड़मेर के पास ये जो है बालोतरा, और ये आपके जो है यहाँ पर कौन सा, ये आपके जो है कौन सा हो जाएगा, फलौदी हो जाएगा, है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं। हुआ क्या कि भाई देखिए, यहाँ पर जो है क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, यानी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक यहाँ पर होती है, मंत्रिमंडल की बैठक। कब की बात है, ये बात है 28 दिसंबर 2024 की। लेकिन हुआ क्या कि जो अधिसूचना है वो जारी की गई थी 29 दिसंबर 2024 को, लेकिन जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है वो 28 दिसंबर 2024 को होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें क्या की गई, जिलों की और संभागों की जो है क्या है, यहाँ पर समीक्षा जो है क्या की गई थी भैया, रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की जाती है। और पिछली सरकार द्वारा अगस्त 2023 में क्या होता है, जिले एवं संभागों की संख्या को बढ़ाकर कर दिया जाता है कितना, 10 संभाग और 50 जिले कर दिए जाते हैं। 4 अगस्त 2023 को 17 नए जिले और 3 संभाग जो है क्या आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। बात है 4 अगस्त 2023 की। कहानी यही खत्म नहीं होती। नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए फिर क्या होता है, जून 2024 में राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त जो हमारे आईएएस जिनका संबंध बाड़मेर से है, ललित पवार जी, जिनको अभी आपने सुना भी होगा करंट न्यूज भी, कि इनको जो है नीति आयोग में सलाहकार के रूप में जो है क्या है, विशेष सलाहकार के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जो है क्या है, कमेटी का गठन यहाँ पर किया जाता। इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए क्या होता है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति का गठन किया जाता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा और जो है क्या होते हैं, सुरेश रावत यहाँ पर जो है हो जाते हैं। अब देखिए जरा कहानी कि फिर क्या होता है, बात होती है भैया देखिए 30 अगस्त 2024 की बात होती है। और यहाँ पर जो पवार जी की क्या बनाई गई थी, जो कमिटी बनाई गई थी, तो पवार समिति ने जो है यहाँ पर क्या होता है, ये रिपोर्ट जो है देते हैं, मतलब 28 दिसंबर 2024 को जो है क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2024 को, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठक हुई थी, है ना, जो बैठक हुई थी यहाँ पर क्या किया है, तो ये कह रहे हैं, एक सेकेंड रुकना, ये कह रहे हैं कि देखिए जो पवार समिति थी, इन्होंने जो है क्या है 30 अगस्त 2024 को जो है क्या है, अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी। बोलो किसको, सरकार को अपनी यहाँ पर रिपोर्ट दी थी। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे भाई देखिए 28 दिसंबर 2024 की। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होती है। क्या होती है, यहाँ पर जो है कैबिनेट बैठक होती है, और इसमें जो है क्या कर दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 9 जिले तथा 3 जो है क्या हो जाते हैं, संभागों को खत्म यहाँ पर यानी कि समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर कर दी जाती है। और ध्यान रखेंगे 29 दिसंबर मतलब 28 को ये बैठक में ये डिसीजन लिया गया, और अधिसूचना जो है वो कब हो जाती है, तो यहाँ पर 29 दिसंबर 2024 को इसकी क्या हो जाती है, अधिसूचना जारी कर दी जाती है। क्या हो जाती है, इसकी अधिसूचना यहाँ पर बोलो क्या हो जाती है, जारी कर दी जाती है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिलों के पुनर्गठन के पश्चात
अब जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित जो है क्या है, तो जिलों की जो संख्या है ना, जो जिलों की संख्या है वो कितनी रह जाती है, 5। अभी जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर है, बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है और कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर यहाँ पर हो जाएगा। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जो लूड़ी है, नर्मदा है, जो कांतरी नदी के बहाव क्षेत्र वाले जिले हैं, इनमें भी जो है क्या है, परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जिसे हम जानते हैं उनका नाम है गणेश्वर सभ्यता। अब ये पहले जो है कहाँ पर आती थी बच्चों, नीम के थाना। अब नीम के थाने की बजाय जो है ये अब कहाँ पर होगी, सीकर में होगी। जैसे राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर होगी, भीलवाड़ा जिले में जो है अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। गुजरात राज्य से जो है क्या लगेगी, तो गुजरात राज्य से जो है अब जालोर की सीमा लगेगी। सर्वाधिक जिला वाला संभाग कौन सा होगा, तो जोधपुर हो जाएगा। बोलो कितने, 8 जिले। न्यूनतम जिले वाला संभाग कौन सा है, तो यहाँ पर बीकानेर और कोटा हो जाएगा। कितने कितने जिले, 4 जिले हो जाएंगे। वे संभाग जिलों में जिलों की संख्या समान है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। जयपुर हो जाएगा, उदयपुर 7 जिले हैं, और बीकानेर और कोटा की बात करेंगे, इन दोनों में क्या है, यहाँ पर 4 मतलब ये जो है क्या है, बीके से याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर JU यानी कि जू से, तो जू में भैया कितने हैं, 7 जिले हैं, और बीके में कितने हैं, 4 जिले। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, ध्यान रखेंगे, कोटा हो जाएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग अब कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। कोटा और बीकानेर संभागों में जिलों की संख्या जो है पूर्ववत रही है, यानी कि पहले भी 4, अभी भी जो है 4 है। जिलों की संख्या पहले 33 थी, अब 33 से बढ़ाकर बोलो कितनी हो गई, 41 हो गई। अब नए जिले कौन से बने हैं ये भी आपको जो है पता होना चाहिए भाई, कि ब्यावर है, डीडवाना कुचामन है, डीग हो जाएगा, कोटपुतली भैरोड हो जाएगा, खेड़तल तिजारा हो जाएगा, बालोतरा फलौदी और कौन सा हो जाएगा, सलूमर जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पंचायतों का पुनर्गठन, अब प्रदेश सरकार जो है क्या है, इन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन भी इन्होंने किया है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, इन्होंने भी किया है। और इनको 3 श्रेणी में जो है बांटा गया है। पहले 40 ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, अब ये संख्या 40 से कम जो है करके कितनी कर दी गई है, 25 कर दी गई है। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी जो है क्या है, यहाँ पर पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की जनसंख्या की बाध्यता में छूट दी जाएगी। ये मैंने जो है क्या है, ग्राम पंचायत वाला चैप्टर आपको अलग से करा दिया है, वहाँ पर पूरी डिटेल एक बार देख लीजिएगा कि अब जो है कितनी बढ़ चुकी है, ग्राम पंचायत कितनी बड़ी है, पंचायत समिति कितनी बड़ी है, जिला परिषद जो है उनमें कितनी बढ़ा के कितनी कर दी गई है। तो ये सारी जानकारी मैंने जो है एक क्लास में अलग से करवा दी है। पुनर्गठन के पश्चात 7 संभागों का क्षेत्राधिकार कैसे होगा, जैसे अजमेर में बोलो कितने जिले आएंगे, 6 जिले। अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, नागौर और कौन सा हो जाएगा, टोंक। बीकानेर के 4 जिले, बीकानेर देखो, बीकानेर में 4 शब्द आते हैं, तो बीकानेर बोलो कितने, 4 जिले। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। भरतपुर में कितने शब्द आते हैं, 5। हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भरतपुर में 5 जिले, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली और कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है संभाग जयपुर, बोलो कितने जिले, 7 जिले। जयपुर है, अलवर है, दौसा, कोटपुतली भैरोड, खेड़तल तिजारा, झुंझुनू और कौन सा हो जाएगा, सीकर। जोधपुर में बोलो कितने, 8 जिले। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलौदी, सिरोही। और कोटा में बोलो कितने, 4 जिले। भाई कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। उदयपुर की बात करेंगे, 7 जिले हैं। उदयपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब देखो इसमें कौन सा ऐड हो गया है, आपके सलूमर जो है यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखिए, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना काफी चर्चा में रही थी, तो इसके साथ मैंने एक योजना भी करा दी है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसको अभी स्वीकृति मिली थी। इसमें जो है क्या है, 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के जो युवा हैं, इनको वित्तीय संस्थानों के माध्यम से क्या है, मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर जो है क्या होगा, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। क्यों करवाएंगे भाई, जिससे वो स्वयं का जो है क्या है, उद्यम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। या फिर पहले से ही उनका जो है क्या है, उद्यम अगर स्थापित है तो उनका एक्सप्लोर या फिर मैं कहूँ कि उसका विस्तार कर सकते हैं, विविधीकरण यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है क्या है, आधुनिकीकरण करने में जो है क्या है, इनको यहाँ पर मौका मिलेगा। इस योजना की बात करेंगे तो भाई मैक्सिमम यहाँ पर बोलो कितना, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस योजना में जो है मैक्सिमम,
तो 2 करोड़ रुपए की बात करेंगे तो 2 करोड़ रुपए तक बोलो कितना, 8% तक बोलो क्या मिलेगा, ब्याज अनुदान यहाँ पर मिलेगा। जबकि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई महिला है, SC ST है, दिव्यांग है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ग्रामीण क्षेत्र वगैरह, तो इनमें जो है क्या है 1 करोड़ रुपए तक का जो है, और एक मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा जो है क्या है, और 2 करोड़ रुपए तक के कितना मिलेगा, 1% यहाँ पर ब्याज दर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। वित्तीय संस्थान द्वारा जो है दिए गए ऋण पर 25% और अधिकतम जो है 5 लाख रुपए तक जो है क्या है, यहाँ पर मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जा सकेगा। देखिए मेन चीज़ ये देख लीजिएगा, यहाँ से फैक्ट है, उसमें तो मैं फिर भी अपडेट होता रहेगा तो मैं एक बार चेंज करवा दूंगी। घोषणा, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2023 को, तब यहाँ पर घोषणा हुई थी जब ये 77वां किया गया था। और अभी हमने जो 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने जोधपुर में किया है ना, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अभी जब हमने 77वां मनाया था उस समय, अभी तो 79वां मनाया गया है, तो यहाँ पर जब इसकी बात की घोषणा की गई थी कि भैया एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है वो आपके संचालित की जाएगी। अनुमोदन मिला था 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि उस दिन हमने जो है विश्वकर्मा जयंती जो है सेलिब्रेट की थी। नई दिल्ली इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर से जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो देश भर के जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उनका क्या करना है, उनका उत्थान करना है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि भारत की जो है क्या हो जाएगी, समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर संरक्षण मिलेगा। ठीक है, वित्त पोषण ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा है। 2023-24 से 2027-28 की अवधि के लिए जो है क्या है, ये आपकी योजना यहाँ पर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई, देखिए स्वामित्व योजना, यहाँ पर 35,955 गाँव का जो है क्या है, डिजिटल मैपिंग पूर्ण हो चुका है। इस योजना के तहत शीर्ष जिलों में जयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, नागौर आदि शामिल हैं। नए जिले जैसे बालोतरा, ब्यावर, फलौदी आदि सबसे कम गांव को डिजिटल मैप में जो है यहाँ पर किया गया है। स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया जो है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। हाल ही में इसको 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसकी वजह से और काफ़ी चर्चा में रही हुई है। क्रियान्वयन कौन करता है, ध्यान रखना, कई एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर जो पंचायती राज विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है और राजस्व विभाग, यानी कि ये जो है इनके संयुक्त तत्वावधान में जो है क्या है, यहाँ पर इनका एग्जीक्यूट यहाँ पर होता है। अभी भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है, इसने ड्रोन के माध्यम से क्या किया था, राज्य के जितने भी गांव हैं तो इनके आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र जो है तैयार किया और संबंधित ग्राम पंचायतों को जो है क्या है, यहाँ पर जो है प्रस्तुत करता है। 1996 के प्रावधान जो है, यानी कि जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 है, उनके तहत व्यक्ति को जो है क्या है, पट्टा जारी करेगी इस मानचित्र के आधार पर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। RS की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है कि इस QR कोड को स्कैन करके प्रैक्टिस यहाँ पर जो है कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है। RS प्रीलिम्स मीन समग्र बैच जयपुर, जोधपुर दोनों शहरों में जो है अवेलेबल है, ये यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 हिंदी मीडियम बैच है, प्राइम फीस 22,000 रुपये, स्टैंडर्ड फी जो है 15,000 रुपये। RPSC के द्वारा आयोजित EORU की परीक्षा फतेह बैच है, प्राइम फीस 3800, स्टैंडर्ड फी जो है क्या है 3100 यहाँ पर हो जाएगा। RS प्रीलियम बहुत ही शानदार बैच है, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पर जो है आपको टीचिंग कराई जाएगी। पूरा का पूरा जो है क्या है, कमीशन के पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको ध्यान में रखते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स के सेशन भी समय समय पर होते रहते हैं। तो ये सारे फीचर जो है आपके बहुत ही कम जो है शुल्क में यहाँ पर आपको ये जो है आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।